हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक्स अपेक्ट विद द सन में से 4th चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस ईव था और शॉप बंद होने का टाइम हो गया था। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे की जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी वह अभी तक खुली हुई थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेटर। दो शॉपर वहाँ पर लेटर में मतलब लेट आए बहुत। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस ईव आ चुकी थी। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। लास्ट मिनट में शॉपर सारे घर जा रहे थे। A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. एक थिक लेयर थी, वाइट शीट स्नो की लेयर थी, वह सारे कहीं उसने साल्ट लेक सिटी को ढक रखा था हर कहीं से, जो कि यूएसए में थी साल्ट लेक सिटी। Yet the lights were still burning in the old clock shop. लाइट ओल्ड क्लॉक शॉप में जल रही थी अभी तक। As Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. Ray है उसका ओल्ड डेफ ओनर, डेफ होता है बहरा, उसका बहरा ओल्ड ओनर उसका मालिक, वर्ड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, वह उस पर एक क्लॉक पर काम कर चुका था जो कि उसने उस दिन बेची थी। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम ख़त्म करके रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू बैक रूम। रे था जो अपना काम ख़त्म करके खड़ा हुआ और बैक रूम की तरफ जा रहा था। When a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तभी वहाँ पर एक बहुत ठंडी हवा आई, तेज़ ठंडी हवा, और उसकी गर्दन पे जाके सीधा लगी। He turned to meet a last minute shopper. वह मुड़ा लास्ट मिनट शॉपर से मिलने के लिए। But his old wise eyes told him that this was not a shopper. पर उसकी ओल्ड वाइज आइज ने उसको बता दिया था कि यह कोई शॉपर नहीं है। He saw two men. उसने दो आदमी देखे। One in his 20s, the other closer to 50. एक 20 साल का था और दूसरा जो आदमी था वह था 50 के आसपास, 50 ईयर्स के आसपास। The younger man remained at the door. जो कि यंगर मैन था, 20 साल का जो मैन था वह डोर पर खड़ा रहा। The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. और जो दूसरा बूढ़ा आदमी था 50 ईयर्स के आसपास का, वह काउंटर पे गया पर उसकी आंखों में कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं थी। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फेयर। रे अपना ग्रोइंग फेयर, बढ़ता हुआ डर छुपा सकता था। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। फिर उसने धीरे से एक नोटपैड और पेंसिल को काउंटर की दूसरी तरफ पहुंचा दिया जहां पर कि वह ओल्ड मैन खड़ा था। He smiled at the unfriendliness face. वह unfriendliness face पर स्माइल किया। Then pointed to his ears and shook his head from side to side. फिर उसने अपने कान के पास हाथ ले जाते हुए फिर ऐसे जैसे ना नहीं करते, मना करते हैं, ऐसे लेफ्ट राइट सिर हिलाते हैं, तो उसने ऐसे अपने ईयर्स की तरफ पॉइंट करके ऐसे ना किया, मतलब अपना सिर हिलाया। फिर A quick look of surprise changed man's face and studied the notepad. फिर उस मैन ने नोटपैड पढ़ा। Then turned and said something to his friend. फिर वह मुड़ा और क्या कहते हैं अपने फ्रेंड से कुछ बोला, जो कि 20 ईयर्स का मैन था, उसको उसने कुछ बोला। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। रे ने चांस यूज़ कर लिया था जब
वह उससे बात कर रहा था अपने फ्रेंड से मैन। उसने उसको क्लोजली देखा, बहुत पास नज़दीक से देखा रे ने। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट पॉकेट। उसने अटेंशन दिया, पेइंग अटेंशन, वहाँ पर देखा कि कुछ शेप, गन के आकार का उसकी जेब राइट पॉकेट में कुछ है। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, वह बहुत गुस्सा हो चुका था। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, पर वह शांत हो गया उसकी अंदर की आवाज़ से जो ये कह रही थी अभी शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटपैड, उसने नोटपैड पर लिखा मे आई हेल्प यू। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। फर्स्ट टाइम के लिए मैन ने रे को देखा और स्माइल किया, एक क्रूअल मॉकिंग स्माइल। क्रूअल मॉकिंग स्माइल का मतलब है जैसे कि शैतानों की स्माइल है, जैसे शैतानी स्माइल होती है ऐसी स्माइल उसने की। मतलब जैसे सिंपल स्माइल करते हैं ऐसी नहीं, जैसे ही शैतानी स्माइल होती है ऐसी ही उसने शैतानी स्माइल दी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, अब रे जान चुका था कि वह यहाँ पर क्यों है। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, क्यों उसका फ्रेंड डोर पर रुका हुआ है, क्योंकि वह चोरी के इरादे से आए थे और उसका दूसरा फ्रेंड था वह उस डोर में देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा। आगे देखते हैं क्या होता है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वह ऐसे मैन लग रहे थे जो कि अपने लक पर निर्भर हैं। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, अब वह कुछ बोलने के लिए तैयार थे जो कि उनको शर्मिंदा कर रही थी। ऐसी बात बोलने वाले थे जो कि उनका शर्मिंदा कर सकती थी। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आगे भी ये चैप्टर है, इसका पार्ट 2 आएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी और आपको पार्ट 2 चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मत करना भूलिएगा और मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।